हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटेम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेज़ में अनपढ़ लोगों का क्या काम है, यानी कि अनपढ़ लोग ग्लेज़ में क्या करेंगे। आप सभी के लोग के दिमाग में भी चलता होगा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, तो अनपढ़ लोगों का ग्लेज़ में क्या काम रहता है, वो सब क्या काम करेंगे। ग्लेज़ में जो जाते हैं सब पढ़े लिखे लोग की तरह रहते हैं, ड्रेस कोड में रहते हैं, प्रोफेशनल में रहते हैं, तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जी आप बिल्कुल गलत हैं। आपको क्या-क्या अभी जानने की ज़रूरत है, इस वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और पॉइंट नंबर 1 से हम शुरू करते हैं कि पढ़ा लिखा हो या हो चाहे अनपढ़, ग्लेज़ में सभी काम कर सकते हैं। यानी कि आप पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, जैसे भी आप हो, आप ग्लेज़ में काम कर सकते हो। ग्लेज़ में ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं। ग्लेज़ में ये मायने रखता है कौन सबसे पहले बन सकता है, कौन सबसे पहले ज़्यादा पैसा कमा सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट है, ग्लेज़ एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। ग्लेज़ में एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर ग्लेज़ एक ऐसा इंडस्ट्री है, ग्लेज़ एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बिजनेस है, जहाँ पर आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई भी आपको अलग नहीं समझता है, सब भाईचारे के साथ वहाँ पर रहते हैं, कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है। एक साथ में एक थाली में भी खा सकते हैं, वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं ग्लेज़ में। तीसरा हमारा पॉइंट है, ग्लेज़ में काम करने के लिए आपको कुछ पैसे लगाने होते हैं जो एक समान है। यानी कि ग्लेज़ में पढ़ा लिखा लोग भी जितना उतना पैसा लगाता है जितना आप लगाए हो, जितना पैसा आपने लगाया है उतना पढ़ा लिखा भी लगाता है। जो काम आप करेंगे वो भी पढ़ा लिखा करेगा, और जो पढ़ा लिखा करेगा वो अभी आप करेंगे। लाइक ये भी एक समान है। जितना पैसा ग्लेज़ में एक पढ़ा लिखा आदमी लगाएगा उतना ही आपको लगाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा ना उससे कम। ग्लेज़ में एक समान सभी को जो दर्जा दिया गया है वो एक समान दिया गया है। ग्लेज़ में किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव या फिर किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं मिला है। चौथा हमारा पॉइंट है, ग्लेज़ एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जहां पर अमीर को भी और एक गरीब को भी एक ही सिस्टम पर काम करना होता है। यानी कि ग्लेज़ में आप सोच रहे होंगे कि अमीर के लिए अलग काम होगा और गरीब के लिए अलग काम होगा, तो ऐसा नहीं है। ग्लेज़ में जो काम है वो सेम है, और किसी प्रकार से अमीर के लिए अलग जगह नहीं है, गरीब के लिए अलग जगह नहीं है। गरीब और अमीर एक ही जगह में रह के काम करते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, एक ही थाली में हो सकता है खाना भी खा सकते हैं, और एक ही साथ चलना फिरना रहता है। तो ग्लेज़ में किसी प्रकार का कोई अलग अमीर के लिए रूम नहीं है, गरीब के लिए रूम अलग नहीं है। खाना एक ही जगह बनता है और एक ही जगह सब खाते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा कि अमीर के लिए अलग से स्पेशल खाना बनता होगा या फिर रूम रहता होगा, तो ऐसा नहीं है। जिस रूम में आप रहते हैं उसी रूम में आप अमीर व्यक्ति भी रहता है, जिस रूम में अमीर व्यक्ति रहता है उस रूम में गरीब व्यक्ति भी रहता है। तो ग्लेज़ में किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होता है। एक ही सिस्टम पर अमीर हो चाहे गरीब हो, एक ही सिस्टम पर सभी को काम करना रहता है। गरीब के लिए अलग से सिस्टम नहीं है और अमीर के लिए अलग सिस्टम नहीं है, दोनों के लिए जो सिस्टम है वो सेम है। पांचवा हमारा पॉइंट है, ग्लेज़ में ऊंच नीच जात पात रंग रूप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ग्लेज़ में अगर आप जाते हैं तो ऊंच नीच यानी कि आप किस जाति से हैं, किस रंग रंग के हैं, काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, किस रंग से हैं, आपको ये सब नहीं देखा जाता है। आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो कास्ट से हो या फिर रंग रूप से हो, किसी प्रकार से आपको अलग नहीं देखा जाता है। सब भाईचारे के साथ रहते हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन से एक दोस्त के तौर पर रहते हैं। यानी कि एक जो भी आपको वहाँ पर बुलाता है वो आप पिता के समान आपकी देख रेख करता है, आपका लालन पालन करता है, तब जाके आपको भी बनाता है और खुद बनता है। तो ग्लेज में किसी प्रकार की ऊंच नीच जात पात रंग रंग भेद नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। छठा हमारा पॉइंट है, सभी जगह पर लोग आपके आपको मतलब कि पीछे करने की कोशिश करते करेंगे, लेकिन ग्लेज एक ऐसा कंपनी है जहां पर आपको बनाने की हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन बात करें कहीं भी जाते हैं हम काम करने के लिए, तो सभी लोग चाहते हैं कि वो हमसे कम कमाए, हमसे पीछे रहे। हम जितना जल्दी आगे बढ़ रहे हैं वो पीछे ही रहे हमसे। लेकिन आपको कहीं भी जाएंगे काम करने के लिए तो आपको कोई नहीं चाहेगा कि आप हमसे आगे हो जाएं। तो ग्लेस एक ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसा कंपनी है, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जहाँ पर सभी लोग चाहेंगे कि आप बनिए, आप प्रयास कीजिए, आपको बनाने की हर संभव प्रयास किया जाएगा ग्लेज में। ग्लेज एक ऐसा कंपनी है कि आपको बनाने की कोशिश किया जाएगा लेकिन आपको पीछे करने की कोशिश नहीं किया जाएगा। हो सकता है तो आपको साथ ले जाने की कोशिश किया जाएगा, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन पीछे करने की कोशिश नहीं किया जाएगा ग्लेज में। ग्लेज में सभी लोग जो होते हैं वो अपने
क्या बोलते हैं कि निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। निस्वार्थ भाव यानी कि अपने लिए भी काम करते हैं, आपके लिए भी काम करते हैं किसी प्रकार के, यानी कि होता है ना, कहीं कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो अपने लिए सिर्फ देखा जाता है, लेकिन ग्लेज में सिर्फ आपके लिए देखा जाएगा और आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए देखा जाएगा, आपके डोनलैंड्स के लिए देखा जाएगा, और निस्वार्थ भाव से काम किया जाएगा वहाँ के लोगों के द्वारा, ग्लेज के लोगों द्वारा। सातवां हमारा पॉइंट है, ग्लेज में बनना ही नहीं होता है बल्कि बनाना होता है, तब जाकर ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। ग्लेज में जाने के बाद आपको लगता होगा कि हम बन गए हैं, अगर कोई लेवल अचीव कर लिए हैं, आरडी लेवल, एलडीडी लेवल, इतना तक तो सही होता है, लेकिन ये पीडी लेवल, ईडी लेवल लेने के बाद आपको लगता है कि हम बन गए हैं तो ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप बन जाते हैं तभी से आपका काम शुरू होता है, आपको बनाने का भी काम दिया जाता है। जब तक आप जितना बनाइएगा उतना ज़्यादा पैसा कमा पाइएगा। तो ग्लेज में बनना ही नहीं होता है बल्कि आपको बनाना होता है, तब जाके ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। आठवां हमारा पॉइंट है, ग्लेज एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जहां पर आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आप मजदूरी करके 12-13 घंटा काम करके, आप ज़्यादा मेहनत करके, कड़ी धूप में काम करके अगर चाहते हैं कि हम महीने के 50,000 रुपये कमाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। चाहे आप दिन रात कितना भी रगड़ ले, कितना भी मेहनत कर ले, आपको 50,000 मिलने वाला नहीं है एक महीने का बाहर के दुनिया में। ग्लेज़ एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है जहाँ पर आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं सिर्फ़ 1 महीने में। और कैसे? तो ग्लेज़ में जाने के बाद वहाँ पर आपको सिस्टम पर काम करना होगा। वहाँ पर आपको लोगों को प्रेज़ेंट करना होगा। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का जो प्लान होता है वो दिखाना होगा, तब जाके आप लाखों, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ग्लेज़ 9वाँ पॉइंट है हमारा। ग्लेज़ में अनपढ़ लोग ही ज़्यादा सक्सेस होते हैं क्योंकि वह अपने अप्लायंस के गाइडलाइंस में चलते हैं। ग्लेज़ में माना जाए तो अभी तक ऐसा अनपढ़ लोग ही होते हैं कि ज़्यादा सक्सेस हुए हैं और ज़्यादा पैसा उठाए हैं, ज़्यादा इनकम कमाए हैं ग्लेज़ में, क्योंकि ग्लेज़ में जाने के बाद अनपढ़ लोग अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपने अप्लायंस के द्वारा जो भी बताया जाता है, जो भी सिखाया जाता है वही काम करते हैं। अपने दिमाग से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाते हैं। और जो अप्लायंस के एक आदमी के, जो कि अप्लायंस होता है वहाँ के बारे में सब कुछ जानता है और क्या है नहीं है, तो अप्लायंस भी बनता है, अपने डोनलाइंस को भी बनाता है, खुद कमाने लायक बनता है और कमाने लायक भी बना देता है। तो इसे बोलते हैं ग्लेज़ का पावर। ग्लेज़ में सक्सेस किया जाता है लोगों को। 10वां हमारा पॉइंट है, जिस प्रकार से ग्लेज़ में पढ़े लिखे लोग काम करते हैं उसी प्रकार से अनपढ़ लोग भी करते हैं। यानी कि शुरू में हमने देखा था, हमने समझा था कि ग्लेज़ में अनपढ़ लोग भी काम करते हैं और पढ़े लिखे लोग भी काम करते हैं, तो दोनों का जो काम करने का सिस्टम है, तरीका है, वो सेम है, किसी प्रकार से अलग नहीं है। तो ग्लेज़ में भी पढ़े लिखे लोग वही काम करते हैं जो अनपढ़ लोग करते हैं। 11 हमारा पॉइंट है, जैसा नियम पढ़े लिखे लोग के लिए है, वैसा ही नियम अनपढ़ लोगों के लिए भी है। ग्लेज़ में जब नियम कानून की बात करें, रूल एंड रेगुलेशन की बात करें, तो रूल एंड रेगुलेशन जो पढ़े लिखे लोग के लिए है, वैसे ही अनपढ़ लोगों के लिए है। जैसा रूल पढ़े लिखे लोग के लिए है, वैसा रूल अनपढ़ लोगों के लिए भी है। तो रूल और रेगुलेशन में कोई भी किसी को ज़्यादा नहीं और किसी को कम नहीं, यानी कि अनपढ़ लोगों को कम और पढ़े लिखे को ज़्यादा, ऐसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल सेम है। जैसा सिस्टम, जैसा नियम, जैसा रूल और रेगुलेशन पढ़े लिखे लोग के लिए है, वैसा रूल और रेगुलेशन अनपढ़ लोगों के लिए है। तो दोनों का जो सिस्टम है वो सेम है काम करने का। 12 जो हमारा पॉइंट है, ग्लेज में अभी तक माने तो अनपढ़ लोगों ने ही ज़्यादा इनकम कमाया है। यानी कि अनपढ़ लोग जो अप्लायंस बताता है उसी के गाइडलाइंस में चलते हैं, उसके कहे कहे अनुसार काम करते हैं। तो अप्लायंस के कहे अनुसार काम करने से ग्लेज में अनपढ़ लोग ही ज़्यादा सक्सेस होते हैं और अनपढ़ लोग ही ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। 13 हमारा पॉइंट है, अनपढ़ लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं बल्कि गैल्वियंस जितना बताते हैं उतना ही करते हैं। गैल्वियंस कहने का मतलब यहाँ पर गैल्वे के जितने भी लीडर हैं और अप्लायनर्स हैं, वो सभी जितना बताते हैं उतना ही अनपढ़ लोग करते हैं और अप्लायंस के गाइडलाइंस में चलते हैं। 14 हमारा पॉइंट है, ग्लेज में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं जिसके कारण से वह जल्दी नहीं बन पाते हैं। यानी पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि क्या है, नहीं है, कंपनी कैसे चलेगा, कैसा पैसा कहाँ से आता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो इतना सारा दिमाग लगाने से बेहतर है कि अपने डोनालेंस को खुद को 6 महीने के लिए या फिर 5 से 7 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए अपने अप्लायंस के हाथ में, क्योंकि उतना दिन आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भटका फिरा काम किया, लेकिन आपको कुछ कामयाबी नहीं मिली। 6-7 महीने में आपको कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपके अप्लायंस का साथ देने में। तो ग्लेज में जाने के बाद आप अपने अप्लायंस को सौंप दीजिए कि हमें बनना है और हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको अप्लायंस बनाकर तैयार करेगा, खुद कमाएगा और खुद आपको भी कमाने लायक
रैंक बना देगा। 15 हमारा पॉइंट है, पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा अनपढ़ लोग ही ग्लेज़ में ज़्यादा तरक्की करते हैं। यानी कि माना जाए तो अनपढ़ लोग ही ज़्यादा तरक्की किए हैं अभी तक ग्लेज़ में, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो प्रसिद्धि दौर चल रहा है। शुरुआती दौर में जितना भी काम किया अनपढ़ लोगों ने, उतना ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं अभी के समय में। और जो पढ़े लिखे थे वो दिमाग लगाए, तो दिमाग लगाने के कारण वो अभी भी 15,000 20,000 में ही अटके हुए हैं। और गैलिवियंस जो भी पढ़े अनपढ़ लोग थे उन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए का चेक महीने का बना लिया है और ग्लेज़ में अच्छी खासी तरक्की भी की है। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीख मिला तो वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गेलवे।